गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग फिर से बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी लेंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी यूजफुल है। यदि आप इन सेंटेंसों को डेली लाइफ में काफ़ी प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का हमारा स्ट्रक्चर है, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो मैं इसी का पास्ट फॉर्म आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि वह खेलना नहीं चाहती है, वह खेलना नहीं चाहती थी, वह खेलना नहीं चाहती थी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी आपको बताया कि किसी सेंटेंस को अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें खेलने वाली कौन है? वह। तो ये सब्जेक्ट है और वह कौन सा काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। तो ये हमारा भाव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना? सब्जेक्ट का उपयोग करना। चाहती थी तो सी होगा और चाहता था तो ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सी। और देखिए सी के बाद आपको क्या कीजिए, यहाँ वांटेड टू को देखिए और बस यहाँ उतार दीजिए, सिंपल सा। और खेलना का क्या होगा? प्ले। वह फिल्म देखना चाहती थी, वह फिल्म देखना चाहती थी। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यदि चाहती थी तो क्या होगा? सी। सी के बाद क्या कीजिए, वांटेड टू को यहाँ से देखिए और यहाँ बस उतार दीजिए प्यार से, ठीक है। और इसमें कौन सा काम हो रहा? देखना। तो फिल्म देखना के लिए आपको वॉच का प्रयोग करना है और फिल्म का आप फिल्म ही लिख सकते हैं, मूवी भी लिख देंगे, फिर भी कोई कष्ट नहीं। वह सत्य बोलना चाहती थी। सी वांटेड टू स्पीक द ट्रूथ। मैं आपको पढ़ाना चाहता था। आई वांटेड टू टीच यू। वह अंग्रेजी बोलना चाहती थी। सी वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीखना चाहती थी। सी वांटेड टू लर्न इंग्लिश। एकदम सिंपल सा इस स्ट्रक्चर की सहायता से ऐसे हजारों सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में उसका प्रयोग कर सकते हैं। डेली लाइफ में यदि आप इन सेंटेंसों का लगातार प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। एकदम छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना शुरू कीजिए, फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। अब इसका देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यदि मैं बोलूं राम अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता था। ध्यान देना, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट चूज करना है। ये सब्जेक्ट है राम और ये बोलने का काम कर रहा, तो ये हमारा वर्ब है और अंग्रेजी क्या? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना? सब्जेक्ट का प्रयोग करना। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं राम। राम के बाद प्यार से यहाँ तक देखिए और उतार दीजिए। पहले आप डिड को उतार दीजिए, डिड के बाद आप नॉट को उतार दीजिए, उसके बाद आप वांट टू को उतार दीजिए। अब उतारने में तो कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए, बस यहाँ से देखिए और यहाँ उतार दीजिए।
और उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो वर्ब क्या है, स्पीक। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्या, तो इंग्लिश। इसी प्रकार आप बना लेंगे, वह हिंदी सीखना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। वह सत्य बोलना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू स्पीक द ट्रूथ। वह हंसना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू स्पीक, शी डिड नॉट वांट टू लाफ। वह मुस्कुराना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू स्माइल। एकदम सिंपल सा आप किसी भी सेंटेंस को, एक सेंटेंस और देखिए, कोई कह सकता है ऐसा कि मैं आपको याद करना नहीं चाहता था, ऐसा कहीं गुस्सा में लोग कह दे, नहीं चाहता था। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश आई, और आई के बाद आप डिड नॉट वांट टू को यहां से देखिए और बस प्यार से उतार दीजिए, डिड नॉट वांट टू। और याद करना का मिस, बड़ा प्रचलित वर्ड है, कहीं से कोई बहुत दिनों के बाद मिले तो आपको बड़ा मिस कर रहे थे, तो मिस, और किसको, आपको, यू। वह फिल्म देखना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू वॉच मूवी। एकदम सिंपल सा, इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस प्रकार के आप सैकड़ों सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसका उपयोग आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जानते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका। जितना आसान आपके लिए अभी तक था इतना ही आसान अब भी है, एकदम सिंपल सा। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि मैं बोलूं क्या वह जाना चाहती थी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ डिड को वहां से देखेंगे, यहाँ उतारेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं, सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ डिड को उतारिए। अब क्या है, हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, वह तो सी होगा। सी के बाद आप 1 2 को यहाँ से देखिए, यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वह आपसे मिलना चाहती थी, डज शी वांट टू मीट टू यू। क्या वह मुस्कुराना चाहती थी, डज शी वांट टू स्माइल। क्या वह आपको पढ़ाना चाहती थी, डज शी वांट टू टीच यू। क्या मैं सुबह में टहलना चाहता था, डिड आई वांट टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था, डिड आई वांट टू टीच यू इंग्लिश। क्या मैं हिंदी सीखना चाहता था, डिड आई वांट टू लर्न हिंदी। एकदम सिंपल सा, इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप इजीली इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आप स्पोकन इंग्लिश में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसका एक सेंटेंस और इस पर बना के देखते हैं। क्या नेहा आपको डांटना चाहती थी। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट नेहा है, तो नेहा का इंग्लिश नेहा। नेहा से पहले हमें क्या लगाना है, डिड लगाना। देखिए, सब्जेक्ट से पहले डिड है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वांट टू को वहां से देखिए और यहाँ पे उतार दीजिए। अब क्या है, डांटना का इंग्लिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डांटना का इंग्लिश क्या होगा, स्कॉल्ड। किसको, आप। सिंपल सा, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी जान ही लेते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं बोलूं क्या ज्योति कार खरीदना नहीं चाहती थी। अब ध्यान दीजिएगा, खरीदने वाली कौन? ज्योति। तो यहाँ पे ज्योति सब्जेक्ट, तो ज्योति का इंग्लिश ज्योति, एकदम जीवन ज्योति। अब देखिए, इससे पहले मैं क्या लगा दूं? डिड लगा दूं। इसके बाद यहाँ पे नॉट वांट टू को यहाँ से देखिए और यहाँ उतार दीजिए, एकदम सिंपल सा। तो मैं यहाँ से देख के बस उतार रहा हूँ, बस कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, बस यहाँ से देखना और यहाँ उतारना, ठीक है। और खरीदना का क्या होगा? बाई। और क्या खरीदना? का। क्या हुआ? फिल्म देखना नहीं चाहती थी। डिड सी नॉट वांट टू वॉच मूवी? क्या वह सुबह में टहलना नहीं चाहती थी? डज सी नॉट वांट टू वॉक इन द मॉर्निंग? तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस प्रकार के आप हजारों सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम भी इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख रहे हो और यदि आप ध्यान से रिपीट करके देखते हैं वीडियो को एंड तक, तो आपके लिए इसको बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा और आई होप आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं, हम लोग इसका WH जानते हैं। अब देखिएगा इसका WH स्ट्रक्चर। इसका WH स्ट्रक्चर होगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं बोलूं वह खेलना क्यों चाहती थी? अब उसकी इच्छा, खेले या ना खेले, लेकिन मैं तो सेंटेंस इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें WH का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई होगा। और देखिए WH के बाद क्या है? डिड। तो यहाँ से डिड को देखिए और यहाँ पे एकदम छाप दीजिए प्यार से, एकदम आसान है। उसके बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। खेलने वाली कौन है? वह। तो यहाँ सी होगा। अब मान लीजिए यहाँ कोई भी आ जाए नाउन, फिर भी हमें क्या करना? उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे नेहा आ जाए नेहा, ज्योति आ जाए ज्योति, किसी का नाम आ जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वांट टू को यहाँ से देखिए और यहाँ पे उतार दीजिए, राइट। और खेलना का क्या होगा? प्ले। और क्वेश्चन मार्क प्यार से लगा दीजिए। वह हंसना क्यों चाहती थी? Why did she want to laugh? वह मुस्कुराना क्यों चाहती थी? Why did she want to smile? राम स्कूल जाना क्यों चाहता था? पढ़ने के लिए जाना चाहता था। तो why did राम want to go to school? आप फिल्म देखना क्यों चाहते थे? आनंद लेने के लिए, एज लाइक। तो आप इसका बनाएंगे why did you want to watch movie? आप सड़क पर टहलना क्यों चाहते थे? Why did you want to walk on the road? एकदम इजीली में बना सकते हैं आप, आसान तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार के कितने भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको लगे कि मेरे लिए यूजफुल है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो और किसी स्ट्रक्चर के साथ हाजिर होता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।